जय श्री कृष्णा। आज हम वैशाख मास महात्म 9वां अध्याय सुनेंगे। कल हमने 8वें अध्याय में सुना कि शंकर भगवान पार्वती पे मोहित हो रहे थे। उसी समय कामदेव का पता चला और कामदेव को भस्म कर दिया और सब देवता अपने प्रयास में असफल हो गए। अब हम आगे सुनते हैं। जय श्री शंकर भगवान ने की जय। मिथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये सुनकर सूर्यदेव स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, ये सब पुत्र मिलते हैं, सब रोग नाश हो जाते हैं। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई। फिर चेत होने पर अनेक प्रकार के विलाप कर शरीर त्यागने लगी। अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति के न मानने पर बसंत ने नंदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाक्रम से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन करके चिता में चढ़ने को उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे, तो दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ में तेरा पति होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से शंकर के घर में निवास करेगी। वही प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिंता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे कामप्रिय, अब तेरा पति अनंत कहलाएगा। अंगवाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूरे कलम में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू उसकी पत्नी रज शंकर कालनी हुई थी। इसी से तेरी ये दशा हुई है। अब तो वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर उसकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य सहन नाम का व्रत आरंभ कर दिया। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं। रति को ऐसा वर दे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। रति भी कलेश में से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान करके अशून्य सहन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूरा कल्प में भी ये बड़ा धर्म परायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्धान हो गए तब पार्वती जी को निराश खड़ी और सोचने लगी कि क्या करूं। तब पिता हिमावान उन्हें अपने घर ले गया। पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देख मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वे माता पिता आदि सबको समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ा 70 वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पर्णपुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर अपने में दृढ़ देख बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा, हे रुद्र, तुम मेरे पति हो, तथास्तु ऐसा हो। यह वर देकर शपथ ऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजा। ये शपथ ऋषि हिमाचल के पास पहुंचे। हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है। इसका वह महादेव जी से कर दो। ये बात सुन हिमाचल बोला, पार्वती जी महादेव जी को अपना पति बनाने के लिए घोर तप कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारो जहाँ महादेव जी है। हिमाचल का उत्तर ले शपथ ऋषि महादेव जी के पास जा वह निश्चित कर चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सब सखी देवियाँ तथा विष्णु सब देवता बराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि 6 मर्तका आदि को भूतगणों के साथ ले बेल पर चढ़ गए। उनके आगे शंख मर्दंग आदि अनेक बाजे बजने लगे। वेद की ऋचा के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुंचे। तब शुभ लगन में शिव पार्वती का वह संपन्न हो गया, जिसमें त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महादेव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंदता से हिमाचल के शिखर पर शस्त्र दिव्य व्रत तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती के साथ नित्य प्रति रमण करने पर भी गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई। हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तो खूब विचार करके अग्नि को बुला उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे भेजा। कहा, जब महादेव जी रमण कर चुके हो तो प्रकट हो उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वह पुनः रमण न करे, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएगी। तब तू सिंह से अंगर होकर शिष्य होकर कामार शिव जी से प्रश्न कर भूसा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ। अग्नि
होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमन छोड़ अलग हट गई। तो महादेव जी को बड़ा क्रोध आया और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस संकल्य वीर्य को तू दूर से है, तू ग्रहण कर, तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा गए अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। इस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने पर अग्नि ने दुखित हो स्वर्गलोक में देवताओं के पास जा सब वृत्तांत कहा, जिससे देवताओं को वीर्य की स्थिति हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीना हो गए, प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तो अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले महायशस्विनी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगे, हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर के तेज को धारण करे, जो अग्नि के प्रसव से बढ़ रहा है। वह स्त्री न होने से प्रसव नहीं होता है, हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं के कहने पर अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। ये तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी उसे सहन न कर सकी। जल सूख गया, रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ का त्याग दिया, जो सरपतों में गिरा, जहाँ विदीर्ण उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी 6 कृतिकाएं, उन्होंने सरकंडों में भिन्न संभव तेज के 6 भागों को ग्रहण करे 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक था, उसे बहुत दृढ़ कर दिया। ये पुरुष कर 6 मुखी शरीर बहुत दिनों तक सरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बेल पर चढ़े महादेव पार्वती उसी स्थान पर होकर श्री शैल को जा रहे थे। सहसा पार्वती के स्तनों में दूध की धार टपकने लगी। तब इसमें तो पार्वती ने महादेव जी से एक स्तनों में दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है और अपने रमन की बात था अग्नि के वहां आना, जिससे पार्वती को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना, वीर्य संकलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना, गंगा के जलने से गंगा के सिरकंडों में छोड़ देना, वहां पर उनके 6 भाग हो जाना और मर्द का उनके दृढ़ कर देने का वृत्तांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पूछ किसी हो गई है, उसी को देख तेरा स्तनों में दूध टपकने लगा। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तू इसका पालन पोषण करे। ये तेरा ओष पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी को बालक की उठा गोदी में बिठाकर दुग्ध पान कराने लगी। पुत्र स्नेह में तत्पर महादेव जी के साथ कैलाश को गई। पुत्र का पालन करके अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, ये कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इसे नित्य प्रति सुनने से उनके पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। इसलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों को विधवा योग मिट जाता है, अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग हो गया है। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव।